सोचिए, जब ज़मीन पर सिर्फ जुल्म हो, जब लोग अल्लाह को भूल चुके हों और जब गुमराही एक रिवाज बन जाए, उस वक्त अल्लाह अपनी रहमत के तौर पर एक नबी भेजता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक सख्त वार्निंग है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग पाथर के बुटों के सामने झुकते, उनसे मदद मांगते और अल्लाह को भूल चुके थे। जुल्म आम था, गुनाह पर शर्म नहीं थी और सच बोलने वाला तन्हा था। यह वो कौम थी जो अपनी ताकत और माल पर घमंड करती थी और कहती थी, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। एक सख्त वार्निंग है। जब गुमराही हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने अपनी रहमत का दरवाजा खोला। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना ताकि वो लोगों को एक आखिरी दफा समझा सकें। हजरत नूह यस न कोई बादशाह थे, न कोई अमीर, बल्कि एक सादा, सब्र और अल्लाह के फरमान बरदार बंदे थे। हजरत नूह ने अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वो दिन रात समझाते रहे, कभी नरमी से, कभी आंसुओं के साथ, कभी तन्हाई में, कभी महफिल में। वो कहते थे, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, ये सिर्फ एक आम इंसान है, इस पर कौन यकीन करे। ये हमें हमारे अबा वो अजदाद के दीन से हटाना चाहता है। लोग हजरत नूह का मजाक उड़ाते, उन पर हंसते और उनकी बात सुनने से इनकार कर देते। सच का बोझ उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को समझाते रहे। सोचिए, 950 साल, लेकिन ईमान लाने वाले सिर्फ चंद लोग थे। फिर भी हजरत नूह ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, शायद कल कोई मान जाए। यह सब्र सिर्फ नाबी का होता है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह, एक कश्ती बनाओ। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की रेगिस्तान में, जहां पानी का नाम व निशान तक नहीं था। कौमें हंस हंस कर कहती, देखो ये पागल हो गया है। लेकिन हजरत नूह अल्लाह के हुक्म पर कायम रहे। फिर वो दिन आ गया। आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और ज़मीन से पानी उबलने लगा। वो लोग जो कहते थे, हम महफूज हैं, आज खौफ में भाग रहे थे। हजरत नूह ने कहा, आज कोई पनाह नहीं सिवाय अल्लाह के। पानी पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया, शहर डूब गए, घर मिट गए और वो कौम जो ताकत पर घमंड करती थी, जमीन से मिटा दी गई। सिर्फ वो लोग बचे जो ईमान ले थे और कश्ती में सवार थे। आखिरकार कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई। बारिश रुक चुकी थी, जमीन ने सुकून का सांस लिया। हजरत नूह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यह जीत ताकत की नहीं थी, यह जीत ईमान की थी। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? अल्लाह की मोहलत को कमजोरी ना समझो। सब्र कभी जाया नहीं होता। नस्ब, रिश्ता और ताकत ईमान के बगैर काम नहीं आती। जो अल्लाह को भूल जाए, वो खुद को भी भूल जाता है। Hi Allah, please guide us, Amin.